मिस्सा मतलब के लिए कुछ निवेदन आए हैं। भगवानपुर सुभाष नगर से कुमारी आशी कुछ के 10वें जन्म दिवस पर मम्मी पापा दादा दादी एवं पूरे परिवार की ओर से प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय श्रीमती सूर्यकांति सुधा का निधन दिनांक 23/8/2018 को ग्राम भोले दीपाटूरी जशपुर में हुआ। इनके द्वितीय पुण्यतिथि पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके छोटे बड़े गुनाहों को क्षमा करे और दूतों संतों की संगति में सम्मिलित करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और दुखित परिवार को सांत्वना प्रदान करे। श्री फिलिप एक्का, श्री सुमन एक्का, कन्या परिसर रोड, पटवरिया, अंबिकापुर। स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा, ग्राम रौनीपाट, बारिश बढ़िया, जिला जशपुर का निधन दिनांक 4/8/2020 को हो गया। शांति हेतु ग्राम रौनी के पारा पंचों एवं ग्राम रौनी के समस्त पारा वासियों की ओर से पवित्र क्रिस्त्याग अर्पित करने का निवेदन करते हैं। निवेदक विलियम एक्का, नीचे पारा। स्वर्गीय कृष्णाथ टुप्पो, स्वर्गीय इग्नासियस टुप्पो, स्वर्गीय प्यारी कुजूर, स्वर्गीय जोनास कुजूर, स्वर्गीय कोदलीबा कुजूर की आत्मा के अनंत शांति के लिए परिवार से और रिश्तेदार निवेदन करते हैं। साथ ही साथ महेश मार्टिन टुप्पो और परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी आशीष प्रदान करें। आइए आज हम इन सभी मतलबों के लिए, निवेदनों के लिए जो विश्वासों की ओर से आए हैं, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो स्वर्ग सिधा चुके हैं उन्हें अनंत शांति प्रदान करें और जो अपना जन्मदिन बना रहे हैं ईश्वर उनके जीवन में आशीष और कृपा से भर दे। हे प्रभु, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तेरा सेवक तुझ में विश्वास करता है, उसे बचा ले। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकार रहा हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, आज हम 21वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज हमें अपने लिए सवाल है कि मसीह मेरे लिए कौन है। यीशु ख्रिस्त मेरे लिए क्या लगते हैं। आज यह सवाल शायद हम ऊपरी तरीके से हम दे सकते हैं, क्योंकि भीड़ ने कहा है कि वह मानव पुत्र है, वह ईश्वर का पुत्र है। क्योंकि बड़ी सभा ने कहा है, क्योंकि वह एक प्रोफेट है, वह एक नबी है। या फिर किसी ने कहा है कि वह मानव और ईश्वर दोनों है। लेकिन आज हमारे लिए, हम स्वयं के लिए सवाल है कि यीशु ख्रिस्त मसीह मेरे लिए कौन है। क्योंकि आज जब यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने चेलों से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो हम सुनेंगे कि
लोगों का क्या कहना है। कोई यूहन्ना बपतिस्मा है कहता है, कोई नबी इलियास से कहता है, कोई नबी यिर्मयाह है कहते हैं। लेकिन ये केवल भीड़ में से जो उत्तर आए थे वो उत्तर है। लेकिन आज हम प्रत्येक जन के लिए यह सवाल बनता है कि यीशु ख्रिस्त मेरे लिए कौन है, और यीशु ख्रिस्त मेरे लिए कौन है। इस बात को केवल बाहरी रूप से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृदय से, सारे दिल से, सारी आत्मा से उसे समझने की जरूरत है कि मसीह मेरे लिए कौन है। आज चलिए हम इस अवसर पर, शायद हमने मसीह को शायद नहीं जान पाया है कि मसीह मेरे लिए कौन है। आइए तब हम इस ख्रिस्त याग में भाग लेने के पूर्व अपने सभी दोष गुनाहों को याद करें, सभी उन छोटे बड़े गलतियों को याद करें और ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि आज के ख्रिस्त याग में हम योग्यता से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हम के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A52 पवित्र आत्मा दया कर।
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। और आज हम सूर्यकांति सुधा, स्वर्गीय मिखाइल, स्वर्गीय कृष्णा टोपो, स्वर्गीय इग्नासियस टोपो, स्वर्गीय प्यारे कुजुर, स्वर्गीय जोनस कुजुर, स्वर्गीय गोदलीबा कुजुर की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने की कृपा दें। और साथ ही साथ आज हम आशिक कुजुर के 10वें जन्म दिवस पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीष और कृपा से भर दें, जिससे वे अपने जीवन में आपका अनुग्रह प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र इलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य।
हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत और लक्ष्य है। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत और लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम पेतरुस हो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे माता पिता, भाई और बहनों, टीचर, एक शिक्षक जब क्लास लेता है और जब क्लास पूर्ण हो जाने के बाद या फिर वह पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बच्चों से सवाल करते हैं कि आज की जो पढ़ाई हुए उनमें आपने क्या समझा, या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए टेस्ट का आयोजन किया जाता है, या फिर क्लास में ही सवाल किया जाता है उस दिन के पाठ का।
क्योंकि आजकल ऑनलाइन का क्लासेस चल रहे हैं और हमने एक फादर के मोबाइल से देखा कि जो सवाल हैं वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे और उसका उत्तर दे रहे हैं और टीचर शिक्षक जो है वह उसी में उसका सही या गलत है उसका उनका परिणाम दे रहे हैं। वैसे ही आज के पाठ जब यीशु ख्रिस्त के साथ उनके चेले काफी लंबे समय से वे उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं और आज जब यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये जानकर कि ये मेरे साथ काफी लंबे समय से वक्त बिता रहे हैं, इन्होंने मेरे बारे में क्या समझा, क्या जाना और लोगों की प्रतिक्रिया यीशु ख्रिस्त के बारे में क्या है, इसी बात को जानने समझने के लिए उनसे आज सवाल करते हैं, पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। आज निश्चित रूप से यह सवाल सुनने में तो बस छोटा सा लगता है। यह सवाल कोई भी साधारण तरीके से दे सकता है कि आप तो मरियम और जोसेफ के बेटे हैं, आप गलीली के वासी हैं, आप इन लोगों के बीच में रहते हैं, ये साधारण से जवाब आ सकते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त का जो सवाल यहाँ पर करना है यह केवल ऊपरी तरीके से नहीं, केवल यह सामान्य तरीका का उत्तर पाने की लालसा से नहीं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कितना यीशु को जाना है, समझा है, परखा है, इस बात के लिए यीशु ख्रिस्त उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मसीह यीशु ख्रिस्त जो है उनके लिए कौन है। और हम देखते हैं कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है, लोगों के जो उत्तर हैं, उनको सबसे पहले उनके चेले रखते हैं, क्योंकि ये जो नबी का जिक्र यहाँ पर किया गया है वे अपने समय में बहुत बड़े नबी थे और इनके विषय में भी यह कहा गया था कि ये नबी इलियास जो है फिर से आएंगे। और यूहन्ना बपतिस्ता जो मसीह के आने का संदेश देने के लिए आए थे, शायद हेरोद ने उसका वध कर दिया था और इसलिए वह जो मसीह के आने का जो संदेश है शायद उन्होंने पूरा नहीं किया होगा और इसलिए वह यूहन्ना बपतिस्ता पुनः आया है उस मसीह के विषय में बताने के लिए। और वैसे ही नबी यिर्मयाह जो अपने समय में एक महान नबी थे, आज इन सारे नबियों का जिक्र होता है इस पाठ में, इस सुसमाचार में, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर के पुत्र स्वयं उनके बीच में विराजमान है, लोग इसको नहीं समझ पाए थे। लेकिन हम देखते हैं पेतरुस का एक उत्तर जो हमें आज चिंतन करने के लिए, जो हमें आज मनन करने के लिए प्रेरित करता है। हमने देखा कि सिमोन पेतरुस का उत्तर क्या है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। ये केवल साधारण सी बात नहीं है कि उन्होंने केवल अपने मुख से कह दिया, लेकिन जब इन्होंने इस उत्तर को कहा तो वह पवित्र आत्मा से शायद प्रेरित रहा होगा और तभी ये इस तरह के उत्तर उसके मुख से निकल पाए होंगे। लेकिन तब आज जब पूरी कायनात यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का पुत्र मानती है, क्या यह केवल बाहरी रूप से मानती है? ये आज हमारे लिए चिंतन के विषय है, क्योंकि यह जो मसीह है इसे न केवल ऊपरी तरीके से समझने की जरूरत है, लेकिन जब उसके करते हैं, जब हम उसके अपने आप को अमल में लाते हैं, तभी तक हम यह जान पाएंगे कि मसीह मेरे लिए क्या है। क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुभव ही है, व्यक्तिगत परख ही है
कि मसीह मेरे लिए आज क्या है। क्या हम पूरे दिल से, मन से, सारे हृदय से कह सकते हैं कि मसीह मेरे लिए ईश्वर के भेजे हुए वह पुत्र हैं जो मेरी मुक्ति के लिए आए, जो मुझे स्वर्ग राज्य लेने के लिए आए। क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं? और ऐसा विश्वास हम तभी कर पाएंगे जब हमारा संबंध यीशु ख्रीस्त से गहरा हो, हमारा अनुभव यीशु ख्रीस्त के जीवन के साथ, यीशु ख्रीस्त के उस वचनों के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो, तभी हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तब आज के दिन हम अपने लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह अनुग्रह, वह ज्ञान प्रदान करें कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ और अधिक गहरा, और अधिक प्रगाढ़ हो, ताकि हम सच में कह सकें कि ईश्वर यीशु मसीह मेरे लिए वही ईश्वर के भेजे हुए मसीह हैं जो मुझे बचाने आए, जो मुझे ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देने आए। आइए तब आज के इस जाग में हम प्रार्थना करें और चिंतन करें आज दिन भर कि मसीह मेरे लिए कौन है, मसीह मेरे लिए क्या है, और इस चीज को हम चिंतन करें, मनन करें। प्रेरितों का धर्मसार। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जब पवित्र आत्मा के द्वारा में आया, हमारे मन प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं, हम अपने पारिवारिक वेदी के सामने एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें यहाँ बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से सभी पुरोहित वर्ग, सभी धर्म समाज, सभी धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें जो इस समय, इस लॉकडाउन के समय वे पूरी विश्व के लिए प्रार्थना करें। हम सभी विश्वासी पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो बीमारी है जल्दी से जल्दी हमसे दूर हो सके और हम पुनः एकजुट होकर एक जगह आकर के हम ईश्वर का स्तुति गान कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस, अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म का कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इस पवित्र बलिदान और हमारे सहयोग द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त सारे संसार का उद्धार करे, हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना इस प्रभु भोज से पुष्ट होकर हम दीन दुखियों पर ख्रीस्त का प्रेम और दया दिखा सकें, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम श्री आशी कुजूर जो अपना 10वां जन्मदिन मना रहे हैं, ईश्वर उसके परवरिश में, उनकी देखभाल में अपने आशीष और कृपा बरसाए ताकि वह ईश्वरीय अनुग्रह में बढ़ती बढ़ती जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सूर्य कांति सुधा, स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा,
स्वर्गीय कृष्णा टुप्पो, इग्नासियस टुप्पो, प्यारी कुजूर, जोनास कुजूर, रोदलीबा कुजूर की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, जिन्हें ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया है। ईश्वर इनकी आत्माओं को अपने राज्य में ग्रहण करे और शोकित परिवार को सांत्वना और दिलासा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें कि पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने सारे निवेदनों को हम ईश्वर के लिए चढ़ा दें। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपा प्रदान कर जिनको विश्वास के साथ उससे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, या परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे, गूंजे, गूंजे। उसका नाम पवित्र, पवित्र, पवित्र। स्तुति, स्तुति गवारे, गवारे। ईश्वर की महिमा सदा, सदा, सदा हो। आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे, गूंजे, गूंजे। नैनों में उतारा, उतारा, उतारा। उतम गवारे, गवारे, गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे, गूंजे, गूंजे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे अपनी आत्मा के संतोष से पवित्र करें, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं श्रीमती सूर्यकांति सुधा, स्वर्गीय मिखाइल लकड़ा, स्वर्गीय कृष्णांत टोप्पो, स्वर्गीय इग्नासियस टोप्पो, स्वर्गीय प्यारी कुजूर, स्वर्गीय जोनस कुजूर, स्वर्गीय गुरलीपा कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है,
उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर ईश्वर परमेश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, इस शक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समागत करेगा, युगानुयुग रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने तो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही यीशु ख्रिस्त जो हाँ हमसे सवाल किए कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, और हम सभी विश्वासियों ने यह स्वीकार किया कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के भेजे हुए वह पावन पुरुष हैं। और इसलिए तब आज स्वयं वही मसीह इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F10 हे
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। तेरे प्रकार प्रथम मानव ने तेरी चर्च बनाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने इस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसने इसकी नीति का मार्गदर्शन किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अपना पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नरक की आग से तूने सिंहासन में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब सृष्टि को मारा, उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अपना परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व के शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्साकर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, तेरे कार्य के फल से पृथ्वी तृप्त हो जाएगी। तू धरती से रोटी उत्पन्न करता और अंगूरी से मनुष्य का दिल प्रसन्न करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। Page 399. Udinani Jaga